नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से बजट का इंतजार था, आखिर बजट आ ही गया। बजट में बहुत ही कुछ सोचा था, बहुत लोगों ने कहा था कि बजट में रैली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र होता हुआ नहीं आया मार्केट में। लेकिन बजट में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर और खुश खबर तो जो बहुत दिनों से चल रहा था कि जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा पीस रहा था। मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा कट रहा था और लोगों में बट रहा था। कहीं ना कहीं निचले तबके के लोगों के लिए सरकार कुछ ना कुछ इंसेटिव देती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन बजट में इन्होंने मिडिल क्लास को इस बार पकड़ा है। अच्छा हो गया इन्होंने मिडिल क्लास को पकड़ा, क्योंकि मिडिल क्लास में तो हम सब लोग ही आते हैं। सबसे ज़्यादा पिसे हुए लगते थे। हर बजट में हमें कुछ तो मिलता नहीं है, ऊपर से हमारा कटता है, और ऊपर से कोई सुविधा भी नहीं मिलती। से ज़्यादा हम ही खर्च कर रहे थे जो मिडिल क्लास के लोग थे, और इसके लिए बजट में अच्छा है। अब इसका असर क्या होगा, क्या मार्केट में असर होगा, हम इसे मार्केट में किस तरह से देखेंगे, क्या मार्केट किस तरह से टर्न अराउंड करेगा, इस बार में हम सोचते हैं। लेकिन पहले हम बजट पे चलते हैं कि बजट में मिडिल क्लास को क्या क्या मिला। देखो, बजट में मिडिल क्लास को अगर कोई मिला है तो हम देख ही सकते हैं सीधा सीधा। अब स्लैब रेट पूरी तरह चेंज होते नज़र आए हैं, जो कि पहले कुछ अलग तरह से थे, लेकिन आप 4 और 4 से 8 तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है, 12 से 16 तक 30% है, और 16 से 20 लाख तक 20% है, और कहीं ना कहीं 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख के ऊपर के लिए 30% टैक्स बनता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यह था कि ये स्लैब रेट में ऐसा कहा गया है, और ऊपर से कहते हैं कि 12 लाख तक फ्री है। तो हाँ, 12 लाख और ऊपर से 75,000, उसमें भी आपको अच्छा खासा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख तक तो आप नील है। लेकिन जो लोग 12 लाख से ऊपर जाएंगे उनके लिए ये स्लैब रेट है, और इसी स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं आपका आने वाला हर स्लैब में इसमें आप आएंगे। तो आप 12 लाख तक यहाँ तक आए हैं, तो आप देख ही सकते हैं 12 लाख के बाद आपका जो स्लैब रेट आएगा वो ओल्ड रेजिम किस तरह से दिखा रहा था, और ये न्यू रेजिम। ये 2026 का बजट दिखा रहा है, लेकिन ये आपके कटेंगे 2026 में, 2025 के ही। लेकिन आप इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ओल्ड रिज्यूम से न्यू रिज्यूम में शिफ्ट करने के लिए न्यू रिज्यूम पर ज़्यादा फोकस करती है सरकार। और सरकार कहीं ना कहीं न्यू रिज्यूम पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सीधा कहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो ऊपर के जो 12 लाख के लोग हैं उनको ये स्लैब से वापस देना पड़ेगा। जैसे कि 4 लाख तक आपको कोई पैसा नहीं, लेकिन 4 लाख के ऊपर से आपको पैसा मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा अगर टैक्स किसी को देना पड़ेगा तो 12 लाख और 16 लाख के बीच के लोगों को है। ऊपर के लोगों को इसमें ज़रूर फायदा होगा। जो 24 लाख के स्लैब में आते हैं उन्हें कम से कम 1 लाख प्लस का फायदा यहाँ नज़र तो आ रहा है। आप देखते हैं इसमें सीधा हमें क्या फर्क पड़ेगा। हमारे बजट्स में किसको ज़्यादा उम्मीद थी, किसको नहीं थी। इससे इलेक्ट्रॉनिक को तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इससे मिडिल क्लास के हाथ में पैसे आने से जो कंज्यूमर स्टॉक है उसको फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर स्टॉक में ही गिरावट नजर आ रही थी। जब भी मार्केट में कोई ऐसा स्लो डाउन नजर आता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और अदर सामान पे तो नजर जाती है, लेकिन कंज्यूमर स्टॉक पे सबसे ज़्यादा पता चलता है कि हाँ, कंज्यूमर स्टॉक की बिक्री कम हो रही है। तो जरूर आप लग रहा है कि हाँ, स्लो डाउन आ रहा है। तो सरकार ने ये सोचा कि हम सीधे लोगों के हाथ में पैसा दे, कि जैसे लोग खुद जाके खर्चा करें, और इस खर्चे से कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है उसे रिवॉल्व करने का पूरा काम करे। तो कंज्यूमर के हाथ को पैसे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे देखना पड़ेगा कि यह कंज्यूमर स्टॉक से फायदा किसको होगा। इसलिए जो एफएमसीजी स्टॉक है कहीं ना कहीं वो ऊपर जाते नजर आए। इसके साथ ही आपको एटो स्टॉक में भी कहीं ना कहीं बुलिशपन नजर आता है। हाँ, एटो स्टॉक को भी इसका फायदा होगा, लेकिन इसको अगर कहा जाए फाइनेंशियल स्टॉक को भी फायदा होगा। इससे बजाज फाइनेंस का स्टॉक अच्छा संभलता हुआ नजर आया है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बजाज फाइनेंस अब
यहाँ से आगे 4 साल से जो एक ही रेंज में रहा है, कहीं ना कहीं वो ऊपर जाएगा। लेकिन सबसे अगर कहा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो अगर हमारा डिफेंस सेक्टर है इस और या डिफेंस सेक्टर और इससे जुड़ी हुई हर जो सेक्टर है, इसको कोई फायदा नहीं। और सबने कहा था कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा सरकार खर्च करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ने इस बार पूरी तरह से मिडिल क्लास पर ही फोकस किया है। लेकिन आने वाले बजट में सरकार क्या मिडिल क्लास में कुछ और कटौती करेगी? हमें तो नहीं लगता है कि और कटौती करेगी, लेकिन ये बजट मिडिल क्लास के लिए ही था और खास मिडिल क्लास के लिए बनाया गया था। लेकिन आने वाले समय में इसमें और क्या स्ट्रक्चर आएगी, ये तो भी देखना पड़ेगा। मार्केट के लिए कैसा रहा? तो मार्केट के लिए मुझे लगता है कि जो अच्छा तो नहीं रहा, खाली मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट के लिए कुछ अलग नहीं आया है। स्लैब रेट में जरूर थोड़ा सुधार होता नजर आया है। सरकार न्यूरिज्म की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और लोगों को भी कह रही है कि आप इस तरफ रुझान रखो, ओल्ड स्लैब से अच्छा है न्यू स्लैब की तरफ। अब न्यू स्लैब बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, इससे ही हमें फायदा नजर आएगा। आगे जाकर देखना पड़ेगा कि मार्केट में और क्या क्या हो सकता है। अगर मार्केट में अब देखा जाए तो ईएफआई के लिए और एक बुरी खबर तो है, आप तक यहाँ पहुंची कि नहीं, लेकिन ईएफआई में और सरकार कोशिश कर रही है कि वो फंड वापस ना लेके जाए, इसलिए थोड़ा टेरिफ लगता हुआ नजर आ रहा है। और इससे ईएफआई आए जरूर नाराज हो गए। इससे जो इनफ्लो था हमारे देश में हुआ, वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ वापस नजर आएगा। आईटी के लिए खास बात नहीं आई। और कहीं ना कहीं बैंक सेक्टर के लिए अभी तो क्या लोग बैंकों में पैसा रखेंगे, क्योंकि बैंकों की सबसे बड़ी किल्लत थी कि उनके पास कैश नहीं था, कैश क्रंच दिख रहा था। या ये लोग बैंकों से पैसा भी लेंगे या बैंकों में पैसा भी रखेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक का जो सब ठीक नजर आ रहा है, पर मुझे लगता है कि मार्केट शायद ऊपर। मार्केट देखना पड़ेगा, 2-3 दिन कंसोलिडेशन करेगा, इसके बाद अगर मार्केट का रुख निगेटिव रहा तो साइड में ही बना रहेगा। लेकिन आने वाले 2 साल में पता चलेगा, 2 दिन में, सॉरी हाँ, 2 दिन में पता चलेगा कि मार्केट का रुख कैसा रहेगा। मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन तो अच्छा किया है, मार्केट ओवरसोल्ड था इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर आया है। इससे यह मतलब नहीं निकलता है कि मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट की जो भी कंपनी है उनका रिजल्ट ठीक ठाक बिल्कुल नहीं आया है और कहीं ना कहीं इसका हर का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। आने वाले आने वाला जो वापस मार्केट में जो भी इनके रिजल्ट आएंगे, इस पर मार्केट की खास नजर रहेगी, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर जो है हमारे जैसे लोग, उन पर भी सेबी ने कहीं कहीं काज गिरा दी है कि आप किसी स्टॉक के बारे में सीधा कह नहीं सकते, आप इंडेक्स के बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो अब नया पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, नए स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा। ये इसके लिए हम तो तैयार है, लेकिन आप भी तैयार रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। मार्केट कुछ दिनों के बाद नेगेटिव आता हुआ है, संभल कर रहिए। मार्केट की जो रेंज है यहाँ से ठीक है नहीं, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन, निगेटिव और फिर बाउंस होने की ज्यादा आसार है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।